नमस्कार, मैं हूं आशुतोष जन्ना। में आज बात करेंगे भ्रष्टाचार के नए सिद्धांत की। उत्तर प्रदेश में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को चोरी की इजाजत है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने प्रशासनिक बैठक में खुलेआम कहा, डकैती मत करो लेकिन चोरी कर सकते हो। हालांकि बाद में वो बाकी नेताओं की तरह अपनी बात से पलट गए और मीडिया पर ठीकरा फोड़ने लगे। लेकिन उनके इस बयान से सवाल खड़ा हो गया कि ऐसी सियासी जमात से भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून की उम्मीद की जा सकती है। और सवाल इस बात का है कि जब एक वरिष्ठ मंत्री इस तरीके से कहे चोरी करो डकैती मत करो, तो क्या उसे अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे मंत्री को बर्खास्त करेंगे? यही आज का मुद्दा। एक तरफ अन्ना की मुहिम, दूसरी तरफ बाबा रामदेव का आंदोलन और तीसरी तरफ हमलावर सियासी जमात। संसद से सड़क तक हल्ला मचा है, लेकिन भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर गंभीर कौन है? यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का बयान सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। शिवपाल प्रशासनिक बैठक में खुलेआम अधिकारियों और कर्मचारियों को चोरी करने की इजाजत दे रहे हैं। अगर मेहनत करोगे तो थोड़ी बहुत चोरी कर सकते हो। अगर मेहनत करोगे तो फी लगाओगे, अगर इन्हें मीठा पानी दे दोगे तो चोरी कर सकते हो। यहाँ के अखबार की बात नहीं। सुना आपने, मंत्री जी कह रहे हैं चोरी चलेगी लेकिन डकैती नहीं। मुख्यमंत्री के चाचा शिवपाल यादव का इशारा साफ है, काम करो और कमीशन खाओ। मंत्री जी भूल गए कि कैमरे चालू हैं और जब मीडिया ने इसे मुद्दा बनाया तो सफाई देने लगे। वैसे इस सफाई में मीडिया के लिए नसीहत ज्यादा थी। तो ये पूरी बात प्रेस में आना चाहिए था। अगर चोरी से घुस भी गए थे तो पूरी बात आना चाहिए था। कुछ अंश क्यों आई? वो तो खुलकर के चर्चा हो रही थी बेईमानी पर, भ्रष्टाचार पर, चोरी पर। जाहिर है विपक्ष को मुद्दा मिल गया। उसने अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला। आहूत बैठक में प्रभारी मंत्री की हैसियत से ये कहे कि आप काम करो तो कुछ चोरी कर सकते हो, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विरोधियों को कोसने वालों का दामन खुद दागदार है। सत्ता में बैठे लोग भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बता रहे हैं और दिल्ली में हुंकार भरने वाले अन्ना और रामदेव के एजेंडे पर भ्रम का माहौल है। ऐसे में सवाल यह है, कैसे मिलेगा भ्रष्टाचार के राक्षस से छुटकारा? क्या उस सियासी जमात से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून की उम्मीद की जा सकती है जो कभी कैमरे के पीछे तो कभी कैमरे के सामने भ्रष्टाचार की जरा भी नहीं शर्माते? मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। हमारा जानना साहब है, भ्रष्टाचार की तरफदारी करने वाले शिवपाल सिंह यादव जैसे मंत्री को बर्खास्त होना चाहिए। बातचीत करने हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लखनऊ से ही जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह, इसके अलावा दिल्ली से समाजवादी पार्टी के निष्कासित नेता शाहिद सिद्दीकी जो इंडिपेंडेंट है और पत्रकार की हैसियत से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद बाबा रामदेव के सहयोगी देवेंद्र शर्मा। आप सब लोगों ने शिवपाल सिंह यादव की बातचीत सुनी। क्या शाहिद भाई आपको लगा कि जिस पार्टी से थोड़ी देर पहले तक आपका एसोसिएशन था, उसके नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, आज आप अपने आप को रिलीव महसूस कर रहे होंगे? नहीं, मुझे बड़ा रिलीव्ड हूं कि मुझे इस तरह की बातों को डिफेंड नहीं करना पड़ता, लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं है क्योंकि शिवपाल जी पहले भी इस तरह के बयान, निठारी का आपको याद होगा, निठारी केस में उन्होंने क्या बयान दिया था। और ये पूरी एक सोच है, एक फिलॉसफी है शिवपाल जी जैसे नेताओं की। वो समझते हैं कि हम सत्ता में आए हैं, बड़ी मेहनत करके आए हैं, बड़ी मुशक्कत करके आए हैं, तो हमको चोरी का अधिकार है। तो वो उनकी फिलॉसफी है। वो सिर्फ अफसरों के लिए नहीं कह रहे, वो अपने लिए कह रहे हैं कि भाई मुझे भी चोरी करने का अधिकार है। और यही राजा को जन्म देता है। यही जो है वो जो घोटाले आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर, तो ये अकेले नहीं है। ये जो परिवारवाद की राजनीति आई है, इस परिवारवाद की राजनीति में यह कि मेरे परिवार ने इतनी मेहनत करके सत्ता प्राप्त की है, इसलिए ये मेरा फंडामेंटल राइट है चोरी करना। हाँ, डाका डालने पे थोड़ा एहतियात बरतो, पकड़े ना जाओ। इतना है कि जब तक नहीं पकड़ेगा ईमानदार। बट शाहिद भाई, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जमीन में ही कुछ गड़बड़ है क्या? कि इसके पहले के जो 5 साल की सरकार थी उनके बारे में कहा जाता था कि भाई वहां तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, अब मुलायम सिंह की सरकार आ गई, अखिलेश सरकार की तो मल्टी विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। मतलब नेता कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, भ्रष्टाचार चलता रहेगा और खुलेआम ब्रेजनली हम उसको कहते रहेंगे।
नहीं आशुतोष, उत्तर प्रदेश की मट्टी में सफाई है। ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, ये हजरत निजामुद्दीन की धरती है, ये गौतम बुद्ध की धरती है, ये कबीर की धरती है। बड़ी अजीब धरती है ये यहाँ तो। लेकिन इसकी बदकिस्मती ये है कि जब से ये तीन सी आए हैं, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म और करप्शन, इन तीनों ने मिलकर सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश को बनाया। उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट डाला था परिवर्तन के लिए, मायावती के करप्शन से छुटकारे के लिए। अगर उससे बड़ा करप्शन उसके गले में पड़ा है तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा आहत है। वो बदलाव चाहती थी अखिलेश की शक्ल में। उन्हें क्या पता था कि चाचा भी साथ में मिलेंगे और चाचाओं का करप्शन भुगतना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव असहाय हैं क्या, कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे इन लोगों को? नहीं, अखिलेश यादव ईमानदार अच्छे नेता हैं, लेकिन वो जिस तरह से दबंग होकर उन्हें काम करना चाहिए, उन्हें भूल जाना चाहिए मेरा भाई कौन है, मेरा चाचा कौन है, मेरा बाप कौन है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता की तरफ है, आपके परिवार की तरफ आपकी जिम्मेवारी नहीं है। और जिस दिन वो ये समझ लेंगे उस दिन मैं समझता हूं काम कर पाएंगे, वरना वो काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। देवेंद्र जी, आपको हैरानी उस तरीके का बयान सुन के? एक तरफ देश के अंदर भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन चल रहा है, लोग धरनों में बैठे हैं और पिछले 1.5 साल से लगातार सिलसिला चला, और फिर भी आप देख रहे हैं किस तरीके की बयानबाजी हो रही। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि इसमें कोई ज्यादा अचंभा नहीं होना चाहिए, सिवाय ये कि उन्होंने कैमरे के सामने बोल दिया है। लेकिन ये तो सारा देश जानता है कि क्या जो लोग भी पॉलिटिक्स में आते हैं, पॉलिटिक्स इज ए बिजनेस फॉर देम नाउ, तो उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी होती है। तो चाहे वो 300 करोड़ 400 करोड़ या 20 करोड़ जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए आने के लिए, तो वो तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आते हैं। और आप देखिए, ये बड़ा क्लियर होता है कि आप इन्हीं की शिवपाल जी की बात ना करें, हम सेंटर में भी जब आप देखते हैं कि किसी को सिविल एविएशन चाहिए, किसी को टेलीकॉम चाहिए, क्यों लोग उसके पीछे भागते हैं, क्यों रेलवेज के पीछे भागते हैं? कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट है कि मंत्री को किसी भी मंत्रालय मिल जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे देखते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट कोटम, उसका मतलब क्या है कि वहां पैसा बहुत ज्यादा है। ये नहीं कि कोई वो सेवा करने आ रहे हैं, वो सब लोग उसके पीछे भागते हैं, इंपॉर्टेंस के पीछे। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि एक बिजनेस है और ये बिजनेस ये मान के चल रहे हैं। बट अभी तक होता था कि लुका छुपी तरीके से काम होता था। जैसे जैसे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चढ़ता जा रहा है, वैसे आप कैमरे के सामने खुलकर जो है आप ब्रेजेनली बोल रहे हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। जैसे आपको याद होगा जब कॉमनवेल्थ गेम से शुरू हुआ था, जब हम लोगों ने भ्रष्टाचार का आंदोलन शुरू किया था, तब हमें लगता था पता नहीं इसके ऊपर देश जागेगा नहीं जाएगा। बट थैंक्स टू ऑल दीज स्कैंडल्स, एक के बाद जो होते गए हैं, तभी जाके देश जो है आज इतना आक्रोश में है। और जो अभी ये स्टेटमेंट जो है ये इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द एंटायर पॉलिटिकल क्लास। मुझे लगता है कि इनको अपने आप में एक सोचना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट जो है इसका क्या मतलब है फॉर द पॉलिटिकल फ्यूचर और द फ्यूचर ऑफ ऑल दिस पॉलिटिशियंस। बिल्कुल। अब हमारे पास कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद। अखिलेश जी, मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला, मेरा बचपन भी सब कुछ उत्तर प्रदेश में गुजरा है। लेकिन जिस तरीके के बयान आपने देखे हैं, आप खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले, क्या आपको लग रहा है कि शोभा देती वहां के नेताओं को? क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव को या मुलायम सिंह यादव को, शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और एक सबक देना चाहिए कम से कम कि हां, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनको हमारे कैबिनेट रहने का अधिकार नहीं, अन्यथा सारे दावे बेकार है? देखिए, किसी जिम्मेदार व्यक्ति पे, तो खास तौर से जो मंत्री या उच्च अधिकारी हो जो संवैधानिक दायरे में आता हो, उसे किसी भी प्रकार के करप्शन या क्राइम की इजाजत देने या उसे स्वीकार करने की अधिकार तो एकदम नहीं है, कभी नहीं देना चाहिए। भले ठीक है, जब गरीब आदमी दुखी होता है तो वो जरूर ये जुमला पड़ता है कि चलो भाई नमक के बराबर चलेगा, हमारा काम तुम कर दो। लेकिन ये उस गरीब दुखियारी के लिए जिसका काम नहीं होता, ये उस जिम्मेदार लोगों के लिए शब्द नहीं है कि जो आप कंट्रोल करने के लिए बैठे हैं। आपके मुख से ये बातें नहीं आनी चाहिए, आपके मुख से तो ये बातें आनी चाहिए कि हम किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार के करप्शन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चूक हुई है मंत्री जी से, ये जाने अनजाने जो भी हो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए था। पता नहीं क्यों अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया, सफाई देने के बाद की है। जबकि कई मंत्रियों ने, यूपी के कई मंत्रियों ने कई बार इस सरकार को बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में ला दिया। अपने 4 महीने के दौरान कई मंत्रियों ने ऐसे ऐसे बयान दिए, यहां तक कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी अपने पार्टी की मीटिंग करके बोलना पड़ा था कि हमारे मंत्री ठीक से डिस्पर्स नहीं कर पा रहे हैं अपने मंत्रालय के कामों से संतुष्ट नहीं, अगर वो ठीक ठाक काम नहीं करेंगे तो हम सख्ती बरतेंगे। तो वो चीज अभी हकीकत में थोड़ा इन लोगों को आप टाइट करके चीजों को करना चाहिए। अदरवाइज जो ये मैसेज जा रहा है वो सारे पॉलिटिकल सर्किल के लिए भी ठीक है, नहीं सरकार के तो नहीं ठीक है, लेकिन और पॉलिटिकल सर्किल के लिए भी नहीं ठीक है। जी, इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे जुड़ रहे हैं, जिनको हमारे साथ इस वक्त लाइव होना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, क्या अभी तक शिवपाल यादव के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई की सुगबुगाहट समाजवादी पार्टी या सरकार की तरफ से नहीं नजर आई है? नहीं, कार्रवाई किस चीज की कार्रवाई की जाएगी? मैं अखिलेश प्रताप जी को सुन रहा था, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रहे हैं। देखिए, जहां तक माननीय शिवपाल जी ने बोला है उसके एक अंश को दिखाया जा रहा है, एक अंश को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। आप जरा बता दीजिए पूरा क्या है? अधिक शिवपाल जी से अधिक किसी ने मनोज जी पर कार्रवाई नहीं किया करप्शन के खिलाफ। नहीं मनोज जी,
आप जरा ये बता दीजिए कि पूरा बयान क्या, हम लोग को शायद उतना सुनाई दिखाई नहीं पड़ता, आप जरा बता दीजिए पूरा बयान क्या है उनका। नहीं, उनका जो बयान था उसके पूरे आगे के अंश और पुराने पीछे के अंश दोनों को कंक्लूड करिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए ना, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि शिवपाल सिंह यादव का पूरा बयान क्या था जो मीडिया ने पूरा बयान नहीं दिखाया। नहीं, उनके बयान को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया, आप कह रहे तोड़ मरोड़ ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आप जरा पूरा बयान बता दीजिए ना हमारे दर्शकों को, पूरा बयान क्या था जो मीडिया नहीं दिखा रहा। ऐसा नहीं कहा, आप इस इतिहास को उठा करके देखिए कि अभी पीडब्ल्यूडी के कितने एक्शन को जेल भेजा है उन्होंने, कितने यही जेल गए हैं। नहीं मनोज पांडे जी, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप समाजवादी पार्टी के एक जिम्मेदार विधायक हैं। मेरा सवाल यह है कि आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके बयान को तोड़ा मरोड़ के शिवपाल जी के बयान को पेश किया गया। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो पूरा बयान जो शिवपाल सिंह यादव का था, वो पूरा बयान जरा पढ़कर या हमारे दर्शकों को सुना दीजिए क्या था। नहीं, जो उन्होंने बयान दिए थे वो, और जो जितने बयान आपने दिखाए हैं, हमने तो उतने ही बयान को सुना जितने आपने दिखाए हैं। अरे नहीं, आपकी तो शिवपाल जी से बातचीत हुई होगी ना, सारी चीजें जुड़ी होती हैं। नहीं मनोज जी, आपकी तो शिवपाल जी से बातचीत हुई होगी ना। शिवपाल जी ने बाद में कहा भी कि भाई मेरा बयान तोड़ा। मैं तो खाली इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के विधायक होने के नाते जरा पूरा बयान दर्शकों को बता दीजिए, तो हमें भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, मीडिया को भी अपनी भूल सुधार का मौका मिल जाएगा। देखिए, जो उन्होंने पूरा बयान दिया है वहां पर मीडिया के भी लोग थे, और वहां बहुत तमाम जिम्मेदार लोग वहां पर थे। उन्होंने इस चीज को सुना। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में भ्रष्टाचार को विभाग में अपने इसको सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो की गई है। मैं आपको बता दूं क्या उन्होंने बोला, अब आप मुझसे सुन लीजिए। और उन्होंने ये कहा था कि भाई आप लोग प्रशासनिक हैं, ईमानदारी से काम करिए और बहुत मेहनत के साथ काम करिए, आप थोड़ी सी चोरी तो ठीक है, डकैती मत डालिए, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि ठीक है आप डकैती मत डालिए, यानी ज्यादा घूस घास मत लीजिए, थोड़ा बहुत करेंगे तो काम चल जाए, ये उनका बयान था। ये मैंने आपको बता। देवेंद्र शर्मा जी, आपने सुना जो विधायक मनोज कुमार पांडे कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो ब्रेजननेस है, एक तो उनकी गलती और उसके बाद मीडिया को जिम्मेदारी, एक शिवपाल जी की गलती तो है ही है। अफसोस ये है कि उसकी जो पार्टी है उसको डिफेंड करती है, ये बहुत दुर्भाग्य है। क्यों नहीं पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग हों, सेंसिटिव लोग हों, जो कम से कम बोल से एक्सेप्ट कर सकें, हाँ ये गलत हुआ है, हम इस बात की कंडेम करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली उनको जाना चाहिए। लेकिन ये जो डिफेंड करने की जो पॉलिटिक्स है, इससे मुझे लगता है कि मुझे सब लोग जो हैं वो हमाम में, जैसे राजदीप जी बोला करते हैं कि सब नंगे हैं, वही बात हो रही है। बड़ा अफसोस की बात है कि अगर साथी उनके डिफेंड करें उनको। अखिलेश जी, क्या आपको हैरानी हुई कि समाजवादी पार्टी उनको डिफेंड कर रही है? शिवपाल सिंह यादव मीडिया को उल्टे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि भाई इन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया और चोरी से घुसाए थे अंदर। देखिए, ये अगर मैं होता इस जगह पे तो इस चूक को स्वीकारता। आपको लगता है ये चूक है? शिवपाल यादव जी ने बहुत नहीं बोलना चाहिए एक मंत्री को। मैंने कहा ना कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को, आप कह रहे हैं कि बोलना चाहिए। इस बात की है जी, जब मैं बता रहा हूँ चूक इस बात की है कि अभी ये लोग ये रियलाइज नहीं कर पा रहे कि हम सत्ता में आ गए हैं। ये अभी अपोजिशन की भाषा ही बोल रहे हैं ये लोग, मैक्सिमम मंत्री। और ये भी फैक्ट है कि शिवपाल जी ने बहुत लोगों को सस्पेंड किया, कई सौ लोगों को किया, बहुत से भ्रष्टाचार पकड़े भी हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए ये अपने जो इन्होंने भ्रष्टाचार पे कार्रवाइयां कुछ की हैं, इनके अधिकारी, इनके विभाग में बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ काम किया है, इसको भी हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छी चीज उसको भी बोलना चाहिए, उसको बताना चाहिए था। इसको एक्सेप्ट करते हुए अपने भ्रष्टाचार पे किए गए कुछ कार्यों का जिक्र कर देना चाहिए था, तो बात खत्म हो गई होती। क्योंकि देखिए, हमको जो लगता है वो अभी अपने आप को ये लोग ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि अब हम जिम्मेदारी के पदों पे बैठ चुके हैं। हमको अब उस जिम्मेदारी के एहसास के साथ कोई बात बोलनी चाहिए, या कोई लफ्ज को निकालना चाहिए, या कोई निर्देश देना चाहिए। अखिलेश जी, सबसे जरूरी है। अखिलेश जी, आपको हैरानी नहीं, आपको लग रहा है ये थोड़ी बहुत चूक हो गई है? शाहिद सिद्दीकी साहब, क्या ये चूक है? क्या इसको चूक कहा जाता है? नहीं, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, क्योंकि एक मुहावरा मैंने बचपन में पढ़ा था कि चोर चोर मोसरे भाई। मैं आगे इससे कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये कह रहे हैं अपोजिशन लीडर की तरह बोल रहे हैं। अपोजिशन लीडर क्या ये बोलता है कि चोरी कर लो, थोड़ी बहुत मेहनत करो और चोरी कर लो? क्या कोई अपोजिशन लीडर कभी ये बात कह सकता है? तो अखिलेश जी को कहां से अपोजिशन की भाषा नजर आ रही है? ये भाषा तो सत्ताधारी लोग बोलते हैं कि भाई साहब चोरी करो, तुम भी खाओ, मुझे भी खिलाओ, मुझे भी हिस्सा दो चोरी के अंदर, लेकिन चोरी ऐसे करना कि पकड़े ना जाओ। ये सत्ताधारी
सत्ताधारी नेताओं की बात है। चीज को और ये बात अगर आशुतोष जी उनके अगर पहले भी मैंने नहीं एक्सेप्ट किया, बता रहे हैं, नहीं चूक नहीं है, ये चूक नहीं है। आप डिफेंड कर रहे हैं कि आप एक इतनी बड़ी डिफेंड मैंने क्या रहा, देखिए चोरी की छूट देना, मैं समझता हूँ कि देश में कोई भी मंत्री, कोई भी जिम्मेदार आदमी अगर इसको करता है वो चूक नहीं है, वो पाप है। ये चूक नहीं है, ये पाप है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। मैंने पहले ही कहा कि ये गलत है, नहीं बोलना चाहिए था। उनके जो जिम्मेदारी के पद पर बैठे व्यक्तियों को इस तरह के शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। नहीं, हाँ, जैसे विपक्ष में लोग बोलते रहते हैं हल्के में, उसको कोई गंभीरता से नहीं लेता है। वो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब आप हल्की बातें नहीं बोल सकते हैं विपक्ष में रह करके। ये हल्की बात कर, हल्की बातें नहीं बोलनी चाहिए अखिलेश जी, यही बात मुझे आपकी समझ में नहीं आ रही। मनोज देखिए, मैं आपको बताऊं लेकिन आशुतोष बड़ा चोरी मत करना, बड़ी चोरी मैं करूंगा। आप हर कोई जानता है आशुतोष जी, हर कोई ये बात का जुमला पढ़ता है कि भैया दाल बराबर नमक बराबर खा लेना। लेकिन मैंने उसके साथ एक चीज और भी जोड़ा था कि जब आप जिम्मेदारी के पद पे हैं तब आपके लिए जुमला नहीं है ये, तब आपको इसकी भी नकेल कसनी होगी। अखिलेश जी, मुझे वाकई बड़ी हैरानी। मनोज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए सीधे। मनोज पांडे जी, क्या अभी भी आपको लगता है कि शिवपाल जी को पब्लिक से माफी मांगनी चाहिए, मुलायम सिंह यादव को कहना चाहिए कि हाँ गलती हुई है और दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, कम से कम ये मानना चाहिए अब उनको? नहीं, कोई गलती की बहस नहीं है और गलती मांगने का कोई उसमें तात्पर्य भी नहीं है। आदमी अगर कोई गलती करे तो सुधार किया जाता है और अगर हमने गलती किया तो गलती मानी भी जाएगी। लेकिन गलती का प्रश्न कहां से खड़ा हो गया? माननीय शिवपाल जी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपने विभाग में नकेल कसी है और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग में, लोक निर्माण विभाग में, सिंचाई में एक साफ सुथरा वातावरण बनाने के लिए वो युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, आज उनकी सराहना होनी चाहिए। आज उनकी टिप्पणियों में कमी निकाल करके उसमें एक बहस की जाए। मनोज जी, कि एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र में मनोज जी क्या जो बातें आप कह रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश के लोग उसको स्वीकार करते हैं क्या कि शिवपाल सिंह यादव जी बड़े ईमानदार नेता हैं, उनकी बड़ी साफ छवि है? क्या आप इस बात में यकीन करते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग एग्जैक्टली यही बात कहते हैं? मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं भी उत्तर प्रदेश के नेताओं के बारे में जानता हूं किसकी क्या छवि है, उसके बारे में क्या कहा जाता है। क्या आप वाकई ये दिल से मानते हैं इस बात को? देखिए, ये उत्तर प्रदेश का 2012 का जो रिजल्ट था उसने बता दिया है, जनमत ने बता दिया है, लोकतंत्र में जो लोगों ने वोट दिया है समाजवादी पार्टी को, 200 हमारी 27 लगभग सीटें आई हैं। ये इस चीज को बताया कि शिवपाल जी ईमानदार हैं। मतलब लाइसेंस मिल गया समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर उन्होंने मुहर लगाने का काम मनोज जी, आपके कहने का मतलब ये कि लाइसेंस सर्टिफिकेट जनता देती है, लाइसेंस मिल गया। नहीं, उस पर जनता सर्टिफिकेट देती है, कोई चंद लोग सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जनता का दरबार में जाते हैं तो हमें जनता अगर इलेक्ट करके भेजती है तो हमें अप्रूवल हो गया। 162 जो एमपीज की हम बात करते हैं पार्लियामेंट में, वो भी इसी एक्सप्लेनेशन के नीचे हैं कि वो जनता ने उनको चुन के भेजा। 3 बार जो मैंने देखा जो ऐसे लोग आते हैं पार्लियामेंट में या असेंबलीज में जो भ्रष्टाचार मर्डर के ऊपर भी हैं, ये हाल है। तो अगर जिसको हम कहते हैं जनता का दरबार है और उसकी अप्रूवल होगी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब है इनका। इसका मतलब साफ है। मेरा मानना है कि 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो मिनिस्टर को इमीडिएटली सैक करना चाहिए और दूसरा उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्होंने आज तक जो आज ये बोल सकते हैं उन्होंने जिंदगी भर भी ये काम किया होगा, उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। शाहिद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया था, परिवर्तन के लिए वोट दिया था, अखिलेश यादव का चेहरा देखकर वोट दिया था, एक साफ सुथरा ईमानदार ये सोचकर कि प्रतीक है ये बदलाव का, नए उत्तर प्रदेश का, उत्तम प्रदेश का प्रतीक है अखिलेश यादव, ये सोच के वोट दिया था। शिवपाल यादव का चेहरा देख के वोट नहीं दिया था। शिवपाल यादव जो है पूरे प्रदेश में रथ लेके नहीं घूम रहे थे। शिवपाल यादव वोट नहीं मांग रहे थे, उनके वोट मांगने से तो कहीं वोट मिलने वाला नहीं था। तो ये आज ये कह रहे हैं कि शिवपाल जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस पार्टी को इतना वोट मिला है इसलिए शिवपाल जी को छूट मिल गई, उनकी ईमानदारी साबित हो गई। हरगिज साबित नहीं हुई है। ये अखिलेश को काम करने दें जितने चाचा लोग हैं, वरना उत्तर प्रदेश डूब जाएगा इस तरीके से अगर ये काम करेंगे तो। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ चूक का मसला नहीं है, ये सिर्फ ना समझ के बोलने का मसला नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान की राजनीति को संचालित करने का कभी दावा किया करता था, अगर वहां इस तरीके की भाषा बोली जाएगी तो लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं कम होगा। और राजनीति के प्रति अगर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इस तरीके की बयानबाजी करने के बावजूद भी लोगों के अंदर जो शर्म होनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो शायद नहीं होती है। फिर भी हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे हमारे अपने दर्शकों की राय क्या है।